हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन देखिए कोरिलेशन के अंदर कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है, उससे अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, कार्ल पियर्सन एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं जिन्होंने कोरिलेशन के बारे में काफ़ी सारे मेथड दिए हैं। तो उन्होंने कुल मिलाकर 4 मेथड दिए कि आप कोरिलेशन एक्चुअल मीन से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, एज्यूम मीन से निकाल सकते हैं और स्टेप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले ये 4 मेथड में अपन ले रहे हैं एक्चुअल मीन मेथड और इसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे। ठीक है, तो देखिए अपन देख रहे हैं एक्चुअल मीन मेथड एग्जाम्पल 3। आपको बर्थ रेट दे रखी है 6, ऐसे ही 6 आपको डेथ रेट भी दे रखी है। क्वेश्चन में आपको पूछा है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको दे रखा है, इसके बेसिस पर आपको ये कैलकुलेट जो है वो करना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमें जो है वो इनका टोटल कर लेना चाहिए। अपन ने बर्थ रेट को माना x और अपन ने डेथ रेट को माना y। x और y आपको दे रखे, तो सबसे पहले x का टोल कर लें। ये x है, x का टोल किया, ये सिग्मा x है, ये आपका आया 180। ये y है, इसका टोटल किया, सिग्मा y आया, ये आपका आया 132। नंबर ऑफ आइटम 6 हैं, तो n कितना हो गया 6। सर ये क्या काम आएंगे? ये आएंगे आपके मीन निकालने के काम। ठीक है, जैसे मीन जो आपका x का निकलेगा वो निकलेगा सिग्मा x अपॉन n, और सिग्मा x आपको दे रखा है 180 और n दे रखे हैं आपको 6, तो ये आपका आ गया 30। सेम इसी तरीके से आपका y बार भी निकालना आपको, सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y आपने निकाला है 132 और n है आपका 6, तो कुल मिलाकर ये आपका आ गया 22। दोनों मीन निकल गए, क्योंकि हम एक्चुअल मीन मेथड से कर रहे हैं। ये अपन ने एक्चुअल मीन लिखा है, तो अब वैसे हमें एक्चुअल मीन निकालने पड़ेंगे। ये हमने दोनों के एक्चुअल मीन जो है वो निकाल दिए। सही है, अब एक्चुअल मीन तो हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, तो देखिए अब इसका फॉर्मूला देखें। कोरिलेशन का जो आपका फॉर्मूला है एक्चुअल मीन मेथड से, वो है सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये आपका इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब अपन को इसमें चाहिए एक तो एक्स स्क्वायर और एक चाहिए वाई स्क्वायर, और उससे पहले चाहिए एक्स वाई। तो अपन पहले निकालते हैं एक्स। एक्स कैसे निकलेगा? एक्स निकलेगा एक्स माइनस एक्स बार से। एक्स बार हमने कैलकुलेट कर ही लिया, एक्स बार कितना है 30। ये एक्स दे रखा है 24, 24 में से 30 गया तो ये बचा -6, 26 में से 30 गया -4, 32 में से 30 गया 2, 33 में से गया 3, 35 में से गया 5, 30 में से गया 0। अब ये x का टोटल कर लो, दैट्स कॉल्ड सिग्मा x। सही, और सिग्मा x आ रहा आपका 5 3 8 2 10 में से 10 गया 0, तो सिग्मा x आ रहा आपका 0। सही, अच्छा अब हमें चाहिए x का स्क्वायर। -6 इंटू -6 दैट इज 36, -4 इंटू -4 दैट इज 16, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 0 0 जा 0, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा आपका, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका आ रहा है 90। ठीक है, अब आपको y चाहिए। y कैसे निकलेगा? y माइनस वाई बार, ये y है, y में से y बार कितना निकाला था आपने 22, सब में से 22 लेस करना है, तो 15 में से 22 गया तो माइनस का 7, 20 में से 22 गया माइनस का 2, यहाँ 0, यहाँ 2, 27 में से 22 गया 5, 24 में से 22 गया 1 2। ठीक है, अब y का क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। -7 इंटू -7 दैट इज 49, 2 2 जा 4, 0 4 25 एंड 4, तो ये आ जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज 86। अब लास्ट स्टेप हमें निकालना है एक्स वाई, क्योंकि यहाँ अपन को एक्स वाई लिखना है, तो एक्स वाई अपन को चाहिए होगा, तो अपन एक्स वाई निकालें। ये अपना एक्स है माइनस का 6 और ये y है माइनस का 7, तो 6 7 जा 42, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 42, माइनस का 4 इंटू माइनस का 2 दैट इज 8, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 5 5 जा 25, 0 2 जा 0।
तो ये आ गया सिग्मा एक्स वाई दैट इज 81। अब हमारे पास सारे डेटा अवेलेबल हैं। सबसे पहले आर का फॉर्मूला ये है, सिग्मा एक्स वाई हमें पता है, हमने सिग्मा एक्स वाई निकाला है, सिग्मा एक्स वाई है 81 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर अपन ने ये निकाला 90, उसका रूट है, इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर हमने निकाला दैट इज 86, उसका रूट है। अब इस आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर आएगा 0.920। तो इसका मतलब ये आपका हुआ एक्चुअल मीन से, क्योंकि इसमें अपन ने एक्चुअल मीन यूज़ किया। ये देखो आप देख रहे हैं, ये हमने एक्स का एक्चुअल मीन निकाला है, यहाँ हमने वाई का एक्चुअल मीन निकाला है, देन एक्चुअल मीन से अपन ने डिवीजन निकाले, उसका स्क्वायर किया, वाई का डिवीजन निकाला, उसका स्क्वायर किया, देन एक्स वाई किया, देन आप इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दें। ये आपका एक्चुअल मीन से कोरिलेशन हो गया बाय कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, तो देखिए अब अपन इसको डायरेक्ट मेथड को देख रहे हैं, कार्ल पियर्सन का एक डायरेक्ट मेथड है, उसमें अपन एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे। इसमें आपको प्राइसेस दे रखी हैं, पांच क्वांटिटी दे रखी है। क्वेश्चन में कहता है आपको द डेटा ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी परचेज रिलेटिंग टू कमोडिटी फॉर 5 मंथ्स आर गिवन, 5 महीनों का डेटा दिया है। कैलकुलेट द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी एंड कमेंट ऑन इट्स साइन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपको करना है। इसको प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये भी इसका एक नाम है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। ठीक है, इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है अपन देखें, n इंटू सिग्मा एक्स वाई, पॉइंट का होता है इंटू है, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा, ठीक है, अंडर रूट ब्रैकेट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अपन को यहाँ x और y चाहिए, फिर सिग्मा x सिग्मा y चाहिए। तो देखो सिग्मा x तो अपन इसको कर देते हैं, प्राइस को अपन ने मान लिया x और क्वांटिटी को अपन ने मान लिया y। तो इसका टोटल किया तो ये आ जाएगा सिग्मा x आपका आ रहा है 55, और इसका टोटल किया तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा y, और इसका टोटल आपका आ रहा है 20। ये तो आ गए। अब हमें चाहिए x का स्क्वायर, ये 10 है, 10 का स्क्वायर करो, 10 10 जा 100, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144। ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 609। अब मुझे चाहिए y का स्क्वायर, ये y है, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, दैट इज सिग्मा वाई स्क्वायर, और इसका टोटल आपका आ गया 90। अब लास्ट स्टेप हमें चाहिए सिग्मा एक्स वाई, तो इसके लिए एक्स वाई चाहिए, ये एक्स है ये वाई है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 11 4 जा 44, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। तो सिग्मा एक्स वाई इससे आपका आ जाएगा, और सिग्मा एक्स वाई आपका आ रहा है कितना 214। ये लो, हो गया यहाँ तक ना। अब वैल्यू पुट करते हैं, n कितने हैं, कुल मिला के 5 आइटम दे रखे हैं, तो n है 5 इंटू सिग्मा एक्स वाई 214 माइनस सिग्मा एक्स 55 इंटू सिग्मा वाई दैट इज 20 अपॉन अंडर रूट n है 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 609 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स है 55 का होल स्क्वायर, देन अगेन n है 5 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर आपने निकाला था 90 माइनस सिग्मा वाई यानी 20 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर है वो आपका आ जाएगा 0.94।
सही है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिकल है ये तो आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन देख रहे हैं इसका एज्यूम्ड मीन मेथड, और इसके लिए अपन एग्जांपल जो है वो देखेंगे नंबर 12। तो देखो इस एग्जांपल में आपको हाइट ऑफ फादर दे रखी है जो कि आपकी x है 65, 66, 57 इस तरह से, और हाइट ऑफ सन दे रखी है जो y है 67, 56 इस तरह से। ये आपको हाइट्स दे रखी है। अब आपको इसका फॉर्मूला जो है वो लगाना है। तो देखिए कोरिलेशन का जो आपका फॉर्मूला है इसके अंदर वो क्या है, इस मेथड के अंदर आपका फॉर्मूला है n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल अपॉन अंडर रूट एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर देन एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ डी एक्स डी वाई तो इससे पता लग रहा है कि एज्यूम मीन से अपन को करना है। तो सबसे पहले जो है वो अपन डी एक्स निकालते हैं। डी एक्स किससे निकलता है, एक्स माइनस ए से। एक्स में से एज्यूम मीन लेस करो, एज्यूम मीन हमने लिया 68, ठीक है, ये 68 है, इसको एज्यूम मीन ले लिया। सब में से 68 को लेस करेंगे, 65 में से 68 गया -3, 66 में से गया -2, 57 में से 68 गया -11, 67 में से 68 गया -1, 68 में से 68 गया 0, 69 में से गया 1, 70 में से गया 2, 72 में से गया 4। ये आपका क्या निकल गया, dx। सही है, और dx का जो टोटल आ रहा है सिग्मा dx दैट इज -10। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर एक्स। जो d निकाला उसका स्क्वायर कर दो, -3 इंटू -3 दैट इज प्लस का 9, -2 इंटू -2 दैट इज 4, -11 इंटू -11 दैट इज 121, देन 1, देन 0, देन 1, देन 4, देन 16। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आपका निकल जाएगा, ये आपका निकला 156। तो ये तो अपना क्या निकल गया, डी एक्स एंड डी स्क्वायर एक्स। ऐसे अब हम निकालेंगे डी वाई। ये y दे रखा है, इसमें अपन का एज्यूम लेना, मान लेते हैं इसमें हमने एज्यूम किया 65। तो डी वाई कैसे निकलता है, y माइनस ए से, और एज्यूम हमने किया 65, एज्यूम हमने किया 65। सब में से 65 लेस करो, 67 में से 65 गया 2, 56 में से 65 गया माइनस का 9, 65 में से 65 गया 0, 68 में से 65 गया 3, 72 में से 65 गया 7, 72 में से गया तो 7, 69 में से गया तो 4, 71 में से गया तो 6। ये आपको दे रखा है। अब इसका स्क्वायर कर दो, दैट इज डी स्क्वायर बाय 2 2 जा 4, -9 81, 0 9 49 49 16 36। तो डी वाई का आपका टोटल आ रहा है सिग्मा डी वाई दैट इज 20, और सिग्मा डी स्क्वायर वाई दैट इज 244। ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट स्टेप है आपकी डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। ये डी एक्स है, ये डी वाई। -3 इंटू 2 दैट इज माइनस का 6, -2 इंटू -9 दैट इज प्लस का 18, -11 इंटू 0 0, -1 इंटू 3 माइनस का 3, 0 इंटू 7 0, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 6 24। सो सिग्मा डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 48, और एन आपके 3 3 6 और 2 8, एन आपके टोटल है 8। वैल्यूज पुट कर दो, एन है 8, डी एक्स डी वाई है 48, डी एक्स है माइनस का 10, डी वाई है 20, अंडर रूट एन है 8, इंटू डी स्क्वायर एक्स है 156, माइनस डी एक्स यानी -10 का होल स्क्वायर, इंटू एन है 8, सिग्मा डी स्क्वायर वाई है 244, माइनस सिग्मा डी वाई 20 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा
वो आपका आएगा 0.43। सही है, ये आपका हो गया एज्यूम मीन से कोरिलेशन। तो देखिए अब अपन डी लास्ट मेथड देख रहे हैं, ये स्टेप डिवीजन मेथड है। इसके लिए हम एग्जांपल नंबर 13 लेंगे। उसमें कहा है कि आपको प्राइस और सप्लाई के दो डेटा दे रखे हैं और उनके बीच में आपको स्टेप डिवीजन मेथड से जो है वो आपको कोरिलेशन जो है वो निकालना है। तो देखिए प्राइस जो है उसको अपन मान लेते हैं x और सप्लाई जो है उसको अपन मान लेते हैं y। तो अपने पास x और y दोनों अवेलेबल हो गए, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, पहले फॉर्मूले को एक बार देख लें जिससे आपको आइडिया लग जाए। तो देखिए सर फॉर्मूला तो आपका वो यूज होगा जो आपने पहले एज्यूमिन में किया है, बस इस बार क्या होगा क्योंकि वैल्यूज बहुत बड़ी हैं उनको हम एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे उनको छोटा करने के लिए, ठीक है। बस इतना सा फर्क है। मान लेते हैं कि हम x जो आपको दे रखा है ये आपका x है, x में मैंने 60 को एज्यूम किया, ठीक है। तो वैसे तो मेरा क्योंकि सभी वैल्यूज क्या काफ़ी बड़ी हैं अगर अपन देखें तो अपन क्या कर रहे हैं कि इसको कॉमनली क्योंकि सब 20 से डिवाइडेड अगर अपन देखें तो अपन dx निकाले तो स्टेप डिवीजन मेथड में इसको d डैश भी कह सकते हैं। वैसे आप dx निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एज्यूम किया 60 तो एज्यूम हो गया आपका कितना 60, सब में से 60 को लेस किया, 20 में से 60 को लेस किया -40, 40 में से लेस किया तो -20, 0, 20, 40, 60 और 80। लेकिन ये वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, है ना। तो इन सबको जो है मैं अगर इन सभी वैल्यूज को देखो तो मैं इन सभी को कॉमनली 20 से डिवाइड तो कर ही सकता हूँ इन सभी को। तो मैं इन सभी को 20 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा dx छोटा हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 20 -2 -1 0 1 2 3 4। ये लो जी डी है, क्योंकि मैंने सभी को 20 से डिवाइड किया इसलिए सभी पे जो फर्क पड़ा है वो एक जैसे पड़ा है, तो ऐसे मैं dx आपका कर सकता हूँ। उसके बाद फिर वही आपका डी स्क्वायर कर सकते हैं अब इसका अपन, है ना। तो डी स्क्वायर एक्स -2 इंटू -2 दैट इज 4 1 0 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16। तो आपका dx का भी आप टोटल जो है वो निकाल सकते हो सिग्मा डी। dx अब ये वाला नहीं है, अब अपने छोटा कर दिया तो ये वाला है। तो आपका जो dx निकला वो निकला आपका 7 और आपका जो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स निकला वो आपका निकला 35। ऐसे ही आप y, ये y है आपका, है ना। y में अपन कॉमनली मान लो कोई ऐसी वैल्यू, कोई वैसे वैल्यू अपन यहाँ ली है, जरूरी नहीं इसमें हो, आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो कि जो आपकी 200 से लेके 1200 के बीच में आती हो। तो कॉमनली अपन ने मान लो ले लिया 700, लो जी dy अपन ने 700 ले लिया, इसमें है नहीं, मैंने एज्यूम कर लिया कि वो कितना है 700। ये लो जी एज्यूम कर लिया। सब में से मैं 700 को लेस करूंगा, सब में से मैं 700 को लेस करूंगा। 400 में से 700 गए -300, 200 में से 700 गए -500, -200, 300, 400 में से 700 गए -300, देन 400 और देन 500। अब ये वैल्यूज काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है ना। इन सभी को कॉमनली किसी से, सब में 2 जीरो कॉमन है तो मैं सभी को डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ। तो अब डी वाई एक्चुअल हो गया ये क्या -3 -5 -2 3 -3 4 और 5, ये डी वाई आ गया। अब हम इसका डी स्क्वायर वाई कर देंगे। -3 इंटू -3 दैट इज 9, -5 इंटू -5 25, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई ये आपका निकल गया 97 और सिग्मा डी वाई आपका निकल गया -1। ध्यान देना -1 है ये। अब हमें चाहिए डी एक्स डी वाई, ये डी एक्स है और ये डी वाई है। -2 इंटू -3 दैट इज प्लस का 6, -1 इंटू -5 5, 0 इंटू -2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20। दैट्स वाई सिग्मा डी एक्स डी वाई आपका निकल गया 40। ये लो जी सब वैल्यूज निकल गई। अब वैल्यूज पुट कर दो। एन कितने हैं, एन देखो 1 2 3 4 5 6 7, एन आपके ऊपर 7, एन है आपका 7। डी एक्स डी वाई आपने निकाला कितना 40
dx आपने निकाला 7, dy आपने निकाला -1 होल अपॉन अंडर रूट n है आपका 7 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आपने निकाला था 35 माइनस डी एक्स -7 का होल स्क्वायर dx का, देन n 7 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई है आपका 97 माइनस डी वाई यानी -1 का होल स्क्वायर। इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.787। दिस इज योर आंसर। सारा स्टेप्स का खेल है, फॉर्मूला आपको याद होना है, वैल्यू आपको निकालनी है, उनका टोटल करना है और उन टोटल्स को इस फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। ओके, तो इनकी प्रैक्टिस करें। ये आपके चारों मेथड कार्ल पियर्सन के थे। इन चारों मेथड को अगर आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इनके दो क्वेश्चन लिख के कर लो, आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो लर्न हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।